इस साल मार्च के महीने में दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के यहाँ नोटों के बोरे मिले थे, नोटों की गड्डियाँ मिली थी। और अब नवंबर के महीने में महाराष्ट्र के मुंबई में एक जज साहब के यहाँ नोटों के बंडल मिल रहे हैं। एजाजुद्दीन काजी उनका नाम है और उनका जो क्लर्क था चंद्रकांत वासुदेव, वो उनके लिए डील किया करता था। काफ़ी दिन से भ्रष्टाचार करते आए होंगे, पकड़े अब पहली बार गए हैं। ज़मीन के विवाद में 25 लाख रुपए मांग रहे थे। दो पार्टियां आपस में लड़ रही थी ज़मीन का विवाद, उसमें से एक पार्टी को बोला 25 लाख रुपए लाओ, तुम्हारे पक्ष में फैसला कर देंगे। और उसके बाद उस कैफ़े पे बुलाया, वो बेचारा परेशान, उसने एसीबी को बता दिया, एसीबी ने फिर ट्रैप वहाँ जाल बिछाया और बाद में वो क्लर्क पकड़ा गया। क्लर्क ने कंफर्म किया, जज साहब को बताया साहब पैसा मिल चुका है। तो अब जज साहब के खिलाफ FIR हो चुकी है। लेकिन मार्च में जब जस्टिस वर्मा के घर में नोटों का बोरा मिला, उसके बाद अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और ये जज पकड़े गए जो एजाजुद्दीन काजी, क्लर्क तो जेल गया लेकिन ये जज साहब अभी तक जेल नहीं गए। ये हमारे देश की कानून व्यवस्था है, ये हमारे देश का सिस्टम है, जहाँ पे चपरासी क्लर्क तो जेल चले जाते हैं लेकिन जज साहब जेल नहीं जाते। जबकि चपरासी क्लर्क तो बेचारे प्यादे हैं, वो तो जज साहब के इशारे पे ही काम करते हैं। पहले भारत में सिपाही भ्रष्ट होते थे, दरोगा भ्रष्ट होते थे, थानेदार भ्रष्ट होते थे, हवलदार भ्रष्ट होते थे, पेशकार भ्रष्ट होते थे, तहसीलदार भ्रष्ट होते थे, लेखपाल भ्रष्ट होते थे, पटवारी भ्रष्ट होते थे, कानूनगो भ्रष्ट होते थे। और आज भी हैं ये, ऐसा नहीं कि पहले होते थे अब नहीं हैं आज भी। लेकिन अब पता चल रहा है कि सिविल जज भी भ्रष्ट हैं, सेशन जज भी भ्रष्ट हैं, फैमिली कोर्ट के जज भी भ्रष्ट हैं, कमर्शियल कोर्ट के जज भी भ्रष्ट हैं, जो ज़मीन विवाद देख रहे हैं वो भी भ्रष्ट हैं। इसके अलावा अब तो ये भी खबर आ रही है कि हत्या के मामले में भी पैसा लेके पक्ष में निर्णय दिया जा रहा है, जमानत दी जा रही है। बलात्कार के केसेस में भी पैसा लेके जमानत दे दी जाती है और सज़ा कम की जाती है। पैसा लेके जो फिरौती अपहरण के केस हैं उसमें भी सज़ा कम कर दी जाती है और जमानत भी दे दी जाती है। ऐसे भी अब खबरें आ रही हैं कि जो घूसखोर कमीशन खोर हैं वो भी मोटा माल कमाते हैं, बाद में जज साहब से लेन देन के कि करोड़ 2 करोड़ उनको भी दे के सज़ा कम करा लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अब जुडिशियल फ्रेटर्निटी, एडवोकेट की फ्रेटर्निटी में बातें चल रही हैं। धीरे धीरे सोशल मीडिया में भी आने लग गया है। जौनपुर में ही एक जज पैसा मांग रही थी, पैसा नहीं दिया तो हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया और फैमिली कोर्ट के जज को कुछ नहीं हुआ, हस्बैंड सुसाइड कर लिया बेचारा, खूब मीडिया में मामला चला, लेकिन उस जज को आज तक जेल नहीं भेजा गया। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति कोर्ट के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गया था और उसने फिर आत्महत्या कर लिया। तो भारत में सड़े हुए न्यायिक सिस्टम के कारण, भ्रष्टाचार के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अब ये बात खुल चुकी है पूरी तरीके से। जितना भ्रष्टाचार थाने में है, जितना भ्रष्टाचार तहसील में है, जितना भ्रष्टाचार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है, उतना ही भ्रष्टाचार कचहरी में भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भ्रष्टाचार था लेकिन अब पता चला नहीं हाई कोर्ट में भी है। जस्टिस वर्मा पकड़े गए, नोटों का बोरा पकड़ा गया, उससे समझ में आनी नहीं तो हाई कोर्ट में भी होने लग गया। ड्रग स्मगलर भी पैसा दे के अपनी सज़ा कम करवा रहे हैं और जमानत भी ले रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले भी पैसा दे के अपना सज़ा भी कम करवा रहे हैं और जमानत भी ले रहे हैं। धर्मांतरण के मामले में मैंने खुद ही प्रत्यक्ष रूप से मैंने अनुभव किया। एक प्रयाग के आसपास बहुत बड़ा माफिया है, धर्मांतरण माफिया, उसके खिलाफ जल्दी कोई हाथ नहीं डालता। इसके पहले की सरकारों में कभी हाथ डाला ही नहीं गया। वर्तमान योगी जी की सरकार ने हाथ डाला, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत मिल गई, फिर उसको गए हाई कोर्ट में, फिर वही हो गया। तो ये जो एक नेक्सस चल रहा है, गौ तस्करों को जमानत मिल रही है, सोना तस्करों को जमानत मिल रही है, मिलावटखोरों को जमानत मिल रही है, कालाबाजारियों को जमानत मिल रही है, घूसखोरों को जमानत मिल रही है, कमीशन खोरों को जमानत मिल रही है। मुझे लगता है जो हाई प्रोफाइल केस हो जाता है, जो टीवी में जिसकी चर्चा शुरू हो जाती है, जिसका अखबारों में मामला आ जाता है, शायद उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता है। बाकी ज़्यादातर मामलों में ऐसे खबर आ रही है कि अब कहीं न कहीं जुडिशल सिस्टम में उतना ही करप्शन है जितना तहसील में था, जितना थाने में था, जितना जिले में था। और स्वाभाविक सी बात है, जैसे तहसीलदार खुद नहीं लेता, वो अपने पेशकार के माध्यम से लेता है, वैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज भी खुद नहीं लेते, अपने पेशकार के माध्यम से लेते हैं, अपना पैरों को जो वहाँ पे क्लर्क होता है उसके माध्यम से लेते हैं। और यहाँ पे भी यही पकड़ा गया। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है उपभोक्तावाद। सबको लग्जरी लाइफ जीना है, सबको अच्छी अच्छी गाड़ी खरीदनी है, सबको महंगे फ्लैट खरीदने हैं, सबको बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना है, सबको हाई प्रोफाइल स्कूल में पढ़ाना है, महंगी गाड़ी खरीदनी है, महंगी घड़ी खरीदनी है, महंगे कपड़े खरीदने हैं। और ये जो उपभोक्तावाद आया है, ये मैकाले मिशनरी मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम के कारण आया। ये पूरा का पूरा उपभोक्तावाद, जहाँ पे ये जो जिंदगी में आ गया कि अच्छा कपड़ा महंगा है तो व्यक्ति अच्छा है, भले ही वो व्याभिचारी हो, वो नशेड़ी हो, कैसा भी हो,
बलात्कारी हो, कुछ भी हो, कपड़ा अच्छा है, घड़ी अच्छी है, गाड़ी अच्छी है, बढ़िया उसके पीछे ड्राइवर हैं, 2-4 उसके पीछे बाउंसर हैं, हाँ हाँ ये बड़ा अच्छा वीआईपी आदमी है। ये जो उपभोक्तावाद आया है, ये जो मॉडर्न तरीका आया है, इसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ा है। और दूसरा भ्रष्टाचार बढ़ने का कारण है हमारा कानून महाघटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। बड़ा आश्चर्य होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना ये आर्टिकल 20 का वायलेशन है, जबकि जब संविधान बन रहा था तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नाम का शब्द था ही नहीं। जब संविधान 1948, 49, 50 में बन रहा था ना, तो न नार्को टेस्ट होता था, न पॉलीग्राफ होता था, न ब्रेन मैपिंग होता था, और ये 3 शब्द थे ही नहीं उस समय डिक्शनरी में कहीं पे। इसके बावजूद 2010 में सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में जस्टिस बालकृष्णन ने, जो अब तक के सुप्रीम कोर्ट के सबसे भ्रष्ट जज माने गए हैं, उन्होंने ये फैसला दे दिया कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना ये आर्टिकल 20 का वायलेशन है। मैं फिर से कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, बार बार कहूंगा, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का केवल और केवल भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए दिया गया था। क्योंकि जस्टिस बालकृष्णन खुद भ्रष्ट थे, इसलिए उन्होंने आने वाले अगली जो भ्रष्टाचारियों की पीढ़ी है, जो नेक्स्ट जनरेशन भ्रष्टाचारी हैं, उनको बचाने के लिए वो फैसला देके चले गए। और उस फैसले को आज तक रिव्यू नहीं किया गया। उस फैसले को पलटने की जरूरत है, या तो सरकार पलटे या सुप्रीम कोर्ट खुद पलटे, कोई बड़ी बेंच बना, क्योंकि 3 जजों का फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट को 5 जजों की बेंच बनाना पड़ेगा। तो या तो सुप्रीम कोर्ट पलट दे या तो सरकार उस फैसले को पलटे, यही तरीका है। आज तक सुप्रीम कोर्ट के जजों को पता है कि चीन में फांसी दिया जाता है भ्रष्टाचारियों को, सिंगापुर में फांसी दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में 20-20 साल की सजा होती है, दुनिया के कई देशों में आजीवन कारावास फांसी की सजा है। कभी भी सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने कभी सुप्रीम कोर्ट में सरकार से नहीं कहा, ये बताओ हमारा कानून इतना घटिया क्यों है, दुनिया के कई देशों में फांसी दी जाती है, आप कानून ऐसा क्यों नहीं बनाते। सवाल ये भी है कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार इतना चरम पे है, और भ्रष्टाचार सारा का सारा कैश में होता है। हाईकोर्ट के जज साहब जो पकड़े गए, उनके यहां भी बोरियां भर मिली थी कैश में। अभी जो मुंबई वाले जज साहब पकड़े गए, इनके यहां भी कैश में मिला, 500-500 की नोट मिली। ये 100 रुपए से बड़ी नोट चल किस लिए रही है। भ्रष्टाचार का मूल कारण है बड़ी नोट। और पूरी दुनिया में जिस देश में जितनी बड़ी करेंसी होती है, उस देश में उतना ज्यादा करप्शन होता है। करप्शन का सीधे सीधे कनेक्शन है करेंसी की साइज से। जब तक भारत में 100 रुपए की नोट चल रही थी, मैक्सिमम जब तक 100 रुपए की करेंसी थी, भारत में करप्शन कम था। 100 रुपए की नोट से 500 की नोट बढ़ाए, फिर 1000 की नोट बढ़ाए, फिर 2000 की नोट बढ़ाए। हालांकि चलो 2000 तो बंद हो गया, 1000 भी बंद हो गया, लेकिन 500 भी चल रहा है। जब तक 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी, कोई भी सरकार हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई सीजेआई हो, कोई राष्ट्रपति हो, कोई उपराष्ट्रपति हो, भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं होगा, हवाला कारोबार रत्ती भर कम नहीं होगा, कालाधन रत्ती भर कम नहीं होगा। तो देश को अगर वास्तव में भ्रष्टाचार मिटाना है, तो आपको 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना ही पड़ेगा। जब तक 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद नहीं होगा, भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं होगा। हमारे पास सबके पास आधार है, हम प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे। न सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कुछ कॉग्निजेंस ले रहा है, न सरकार ले रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का 2017 का एक बयान है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के समिट में कहा था कि हम प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करेंगे और बेनामी लेन देन पर रोक लगाएंगे, लेकिन वो कानून आज तक नहीं बना। तो नहीं बना तो बेनामी लेन देन हो रहा है। अब जज साहब जो 25 लाख रुपए ले रहे थे, ये अपने नाम से थोड़ी कुछ खरीदते। ये माँ के नाम कुछ खरीदते, कुछ पिता के नाम खरीदते, या बीबी के नाम कुछ खरीदते, या बेटे के नाम कुछ खरीदते, या साले के नाम खरीदते, भतीजे के नाम खरीदे, किसी और के नाम से खरीद के बाद में गिफ्ट करा लेते अपने आप को। ये तरीका है, क्योंकि गिफ्ट कहीं पकड़ा नहीं जाता। भाई कोई भी व्यक्ति किसी को गिफ्ट दे सकता है, बहनोई साले को दे सकता है, साला बहनोई को दे सकता है, साढ़ू साढ़ू को दे सकता है, भाई भाई को दे सकता है, बीबी पति को दे सकती है। तो ये जो खेल चल रहा है, ये तभी होगा जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी, 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद होगा, 10,000 रुपए से प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाएगा। और वो घटिया वाला कानून बदल के बीएनएस में ही एक चैप्टर आएगा ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन, एक दूसरा चैप्टर आएगा ऑफेंस रिलेटिंग टू बेनामी ट्रांजैक्शन, तीसरा चैप्टर जोड़ा जाएगा ऑफेंस रिलेटिंग टू ब्लैक मनी, और चौथा चैप्टर जोड़ाएगा ऑफेंस रिलेटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग। और जिस दिन भारत में ये कानून बन गया कि भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म होगी, भ्रष्टाचारियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा, और भ्रष्टाचारियों को साल भर के अंदर फांसी दी जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, न लेखपाल पैसा लेगा, न पटवारी पैसा लेगा, न कानूनगो पैसा लेगा, न थानेदार पैसा लेगा, न हवलदार पैसा लेगा, न सिपाही पैसा लेगा, न दरोगा पैसा लेगा, न जज साहब पैसा लेंगे, न पेशकार पैसा लेगा, कोई पैसा नहीं लेगा। देश में वास्तव में रामराज्य आ जाएगा।
देश में वास्तव में सतयुग आ जाएगा, भारत वास्तव में विश्वगुरु बन जाएगा, भारत में वास्तव में परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन पहली उसकी रिक्वायरमेंट यह है कि भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बने और 100 रुपये से बड़ी नोट बंद हो, 1000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन बंद हो, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए।